गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हो गए हैं नवरात्रि का 9वां दिन। तो सबसे पहले सभी को जय माता की। तो जी सुबह के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो सुबह 5:30 बजे ही मेरी नींद खुल जाती है। अलार्म लगा के सोती हूँ क्योंकि पानी आने का टाइम होता है। तो बस ये कुछ तैयारियाँ थी जो मैं रात में करके सोई थी। चावल मैंने साफ़ करके रख दिए थे कि सुबह खीर बनानी है तो साफ़ कर लेती हूँ। साथ ही साथ ये काले चने भिगा के रख दिए थे। तो ये सुबह उठ के सबसे पहला काम यही होता है कि मैं इन्हें गैस पर रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, क्योंकि इन्हें बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम जाता है ना। तो एक तरफ मैंने आलू रख दिए थे और दूसरी तरफ काले चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। इसी के साथ साथ मैंने फ्रेश पानी जो है बंठे में भर के रख लिया था कि अब जो खाना बनेगा वो ताज़ा ताज़ा पानी में ही बनेगा, क्योंकि इसके बाद फिर पानी चला जाता है ना। तो फ्रेश पानी मैंने भर लिया था और बस उसके बाद फिर ये कुछ सेटिंग है जो मैं रात में चेंज करके सोई थी। चेंज मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जो टेबल था बीच सेंटर टेबल, इसको मैंने यहाँ साइड में रख दिया था कि कंजिका आएंगी तो बैठने के लिए अरेंजमेंट अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है, आप लोग देखते ही हैं वीडियो में। तो ये सब मैंने जो है तैयारी रात में कर ली थी कि सुबह सुबह फिर ये रहे कि मैं खिसकाऊँ तो नीचे शोर ना जाए ना, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग नीचे लोग सो रहे होंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए, क्योंकि टेबल खिसकाते तो आवाज़ तो आती है, फ्लैटों में ये चीज़ होती है कि ऊपर वाला अगर कुछ सोफ़ा वगैरह कुछ खिसकाएँ तो नीचे वालों को डिस्टर्ब होता है। हमको भी होता है, कभी ये होता है कि क्योंकि हमारे ऊपर भी एक फ्लोर बना हुआ है तो वहाँ पे भी लोग रहते हैं ना। तो फिर बस वही। तो अभी मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ नहा धो के, और काम मैंने फटाफट से निपटा ली थी क्योंकि आज मैंने कपड़े वगैरह कुछ नहीं धोए, बस क्लीनिंग का काम किया और उसके बाद नहाई। फिर सबसे पहले माता रानी के आगे जोत जलाई और उसके बाद फिर अब आ गई हूँ किचन में। तो बस ये इतनी देर में, जब तक मैं नहाई धोई उतनी जोत जलाई उतनी देर में ये बॉईल हो गए थे चने। और इसमें बस सिंपल ज़ीरा का तड़का लगा के मैं इस तरह से बनाती हूँ। और मैंने टमाटर भी निकाल दिए थे, मैं भूल गई थी कि नहीं इसमें टमाटर नहीं डलेगा, सब्ज़ी थोड़े बना रही हूँ। तो ये जो काले चने बनते हैं ना, तो मेन भोग माता रानी का यही होता है, काले चने और हलवा और पूरी। लास्ट टाइम ना मैंने हलवा नहीं बनाया था, मैंने सोचा कि हलवा और खीर दोनों चीज़ें बनती हैं तो बच्चे हलवा तो खाते ही नहीं है ज़्यादा, तो चलो खीर बना लेती हूँ, क्योंकि खीर ना मेरा आयु बहुत खुश होकर खाता है। तो इसलिए मैंने खीर बना ली। तो फिर मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने बताया कि हलवा पूरी तो बेटा मेन प्रसाद होता है। तो बस ठीक है, फिर मैंने सोचा कि इस बार बनाना ही है। ये बात मुझे याद रही। वैसे मैं बनाती थी, बस एक बार मैंने नहीं बनाया था, ये सोच के बच्चे खाते नहीं हैं। लेकिन इस बार मैंने सब चीज़ें बनाई और ये भी उठ गए थे, नहा धो गए थे और नारियल छिल रहे हैं बैठ के। तो नारियल छिलने का काम इनका ही होता है। और ये बस ये काले चने भी लगभग बन गए थे। इनका पानी जैसे सूखेगा इनको दूसरे कंटेनर में निकाल दूंगी, क्योंकि बड़े बड़े बर्तनों से ना जो भी चीज़ें बनती जा रही थी, मैं क्या कर रही थी बड़े बर्तन में से निकाल के छोटे बर्तन में रख रही थी, डोंगे जो होते हैं। और अभी देखो काले चने बन चुके थे। फिर मैंने कढ़ाई वॉश करी और उसके बाद फिर दोबारा से इस पर अब मैं सूजी भून रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने खीर भी रख दी थी। थोड़ी देर मैंने चावलों को जो है भिगा के रखा हुआ था पानी में, और उसके बाद फिर अब इस तरह से दूध डाल के रख दी है खीर बनाने के लिए। तो एक तरफ खीर बन रही है और दूसरी तरफ मैं सूजी भून रही हूँ। तो जी बस अभी सूजी भुन चुकी थी, और जब सूजी भुन जाती है तो उसके बाद ही मैं उसमें चीनी डालती हूँ। तो चीनी डाल दी थी और अब पानी डाल रही हूँ फटाफट से। तो बस इस तरह से हलवा बन के तैयार हो गया था। और आज सच बताऊँ, सच में कह रही हूँ, हलवा जो है बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। सच अक्सर जो है मुझसे हलवा जो है बहुत अच्छे से बन के तैयार नहीं होता। आप ये कह सकते हो कि मुझे हलवा अच्छे से बनाना नहीं आता है। कभी कभी गलती से अच्छा बन जाता है तो बात अलग है। तो आज बस वही गलती से अच्छा बन गया था। सच में हलवा बहुत अच्छा बना था, बेटे को भी पसंद आया था, वो कह भी रहा था मम्मा अच्छा बनाया। तो घी मैंने पहले थोड़ा बहुत, जब मैंने थोड़ा भूनी थी सूजी इस वक्त डाला था, तो अभी फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था कि थोड़ा सा ना चिकनाहट रहती है घी में तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से फिर हलवा जो है बन के तैयार हो गया था। और चीनी ये सब चीज़ें जो है मैं मार्केट से लेके आई थी, तो सब कुछ फ्रेश ही है, क्योंकि घर में मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं चाय वगैरह के लिए खांड का इस्तेमाल करती हूँ। तो खांड थी इसलिए फिर मैं चीनी लेके आई थी खीर वगैरह में, क्योंकि चीनी ही जाएगी।
तो बस अभी देखिए हलवा बन गया है, तो गर्मा गर्म ही मैं इस तरह से ये डोंगे में निकाल लूँगी इसको, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन में किचन में बिल्कुल नहीं करना चाह रही, क्योंकि किचन में इतना स्पेस होता नहीं है ना। तो ये रहता है कि छोटे छोटे कंटेनर में निकाल लो चीज़ों को, तो अरेंज अच्छे से हो जाएगा किचन में। और साथ ही साथ फिर ये जो कढ़ाई है, अभी पहले मैंने इसमें काले चने भुने थे, उसके बाद फिर मैंने इसमें हलवा भुना, और अब इसमें ना मैंने पूरियाँ भी तलनी है इसी में ही। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे बर्तन है श्रिंक में भी जमा किए, कोशिश करी थी कि श्रिंक में भी बर्तन ज़्यादा जमा ना हो। तो बस ये हो गई, अभी कढ़ाई निकाल के रख दिया, थोड़ा सा पानी वानी डाल देती हूँ, थोड़ी ठंडी होगी तब उसे वॉश करूँगी। और अब खीर जो है अभी तक बन ही रही है, और तब तक मैंने फिर दूसरा बर्तन निकाला, और अब मैंने सोचा कि चलो अब मैं जो है आलू मैंने छिल लिए थे और आलू की सब्ज़ी तैयार करती हूँ। तो ये टमाटर मैंने कट करके रख दिए थे ऑलरेडी, आटा भी मैंने गूँथ के रखा हुआ है साइड में, और बाहर देखिए उजाला भी हो गया। और इस बीच मैंने आयुष को भी नीचे भेज दिया था कि बेटा कन्याओं को लेके आओ, अपनी सहेलियों को जिनके साथ खेलता है नीचे। तो वो चला गया था, बहुत देर का गया हुआ है, लेकिन मुझे पता ही था कि आने में टाइम लगेगा कन्याओं को, इसलिए मैंने उसे अभी भेज दिया था। हालांकि अभी मेरा खाना बन के तैयार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने पहले ही भेज दिया था। तो बस वो, क्योंकि कन्याओं को इकट्ठा करने में टाइम तो लगता ही है ना। तो देखो जब से मैंने नवरात्रि रखना शुरू करे हैं ना, तो मेरा बेटा जो है कन्याओं को, वही ज़्यादातर जिम्मेदारी उसी की होती है कन्याओं को लाने की ना, वही लेके आता है। मैं जैसे खाना वाना बनाती हूँ तो इसमें टाइम लग जाता है, तो इतनी देर में फिर क्या होता है कन्याएं मिलती नहीं है। और आज तो आप लोगों को पता है, आज और कल जो बीत गया अष्टमी, 2 दिन तो कन्याएं मिलती ही नहीं है। तो बस आयुष की जिम्मेवारी है भाई, वो लेके आता है। तो अभी यहाँ तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गए थे एकदम से, और मैंने हमेशा चिमनी चलाना पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ, जब तेल में से धुआं निकलता तब याद आती कि चिमनी चलानी है। तो टमाटर और हरी मिर्च मैंने डाल दी थी, और ये मसालेदानी मैंने निकाली थी मसाला डालने के लिए, लेकिन मैं भूल गई थी कि नहीं मसालेदानी से नहीं डालना, ये जो पैकेट से रहते हैं इनमें से डालूंगी। तो बस मसाले जो है, जो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कोरे मसाले होते हैं, क्योंकि इनमें बार बार हाथ नहीं जाता है ना। और मसालादानी क्या होता है, मैं प्याज वगैरह का भी खाना बनाती हूँ तो मसालादानी में हाथ लगता रहता है। तो इसलिए फिर मैंने, अगर जब भी मैं पूजा के लिए खाना बनाती हूँ भोग के लिए, तो मैं इस तरह ये वाले जो पैकेट वाले होते हैं इनका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये कोरे ही रहते हैं एक तरह से। तो बस अभी इसमें ना मसाला था नहीं वो वाला धनिया वाला, क्योंकि धनिया पाउडर मैंने इस बार पीसा था और मैंने बॉक्स में भर के रखा हुआ है इस तरह से। ये वाला कंटेनर आयुष का जो ये चॉकलेट फ्लेवर का है ना इसमें। और गाइस जैसे ही मैंने ये बॉक्स खोला ना, इसके अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आई धनिया पाउडर की। तो फ्रेश जो घर में पिसा रहता है, सच में उसकी बात ही कुछ और होती है। और बस फिर ये डाल दिया था धनिया पाउडर और बाकी सारे मसाले। उसके बाद खीर भी बन के तैयार हो गई थी इस तरफ, तो गैस मैंने बंद कर दिया था। और ये अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट का जो आता है ना, पूरा बुरादा सा आता है कोकोनट का, मतलब रेडीमेड में शॉप से ही लेके आई थी, तो बस वही डाला मैंने। और साथ में अब थोड़ी सी चीनी डालूंगी, मतलब ये सब चीज़ें तो अंदाजे से डालनी होती है। और भोग प्रसाद का खाना तो इस तरह से होता है कि आप उसको चख भी नहीं सकते, बस अंदाजे से सब कुछ किया जाता है। तो बस मैं भी अंदाज़ा जितना मुझे था उस हिसाब से मैंने डाला, तो ये खीर बन के तैयार हो गई थी। और दूसरी तरफ ये मसाले भी भुन के लगभग रेडी हो गए थे। अब इसमें आलू डाल रही हूँ। तो आलू जो थे ना, बहुत अच्छे से छोटे छोटे से आलू थे ना, तो अच्छे से बॉयल हो गए थे। तो इस तरह से मैंने आलू मैश करके डाले हैं। तो आलू की सब्ज़ी पूरी, मतलब लगभग सब कुछ बन के तैयार हो गया था। पूरी नहीं, सॉरी, आलू की सब्ज़ी और चने हलवा ये सब चीज़ें लगभग बन के तैयार हो गई थी। अब बस बनानी बाकी थी पूरी। और यहाँ देखिए ये भी हाथ लगाने आ गए थे, ये भी ऑफिस के लिए रेडी हो गए थे। तो बस मेरा हाथ ऐसा हो रखा था, तो मैंने नहीं बुलाया, खुद ही आए, क्योंकि अंदर भर लगे हुए थे कि आयुष नज़र नहीं आ रहा। तो बस मैं आलू को मैश कर रही थी, तो इन्होंने बोला लाओ मैं करछी घुमा देता हूँ जब तक। तो बस ये करछी घुमा रहे हैं। तो जी एक बार फिर से मैंने कढ़ाई वॉश करी और अब इसमें बारी थी पूरियाँ तलने की। तो बस पहले गैस पे इसको रख दिया है। दूसरी तरफ सब्जी बन ही रही है, मैंने उसमें हल्का सा पानी डाला हुआ है, तो पानी थोड़ा देर तक बॉईल होता रहेगा। तो सिम गैस कर रखी है, वो बॉईल होते रहेगी, सब्जी बनती रहेगी, तब तक मैं पूरियाँ तल लेती हूँ। तो अभी क्योंकि जस्ट मैंने कढ़ाई धोई है ना, तो मैंने थोड़ा सा गैस तेज़ कर दिया था ताकि कढ़ाई का जो पानी है वो सूख जाए। उसके बाद उसमें मैंने फिर ऑयल डालूंगी। तो यहाँ ये आटा मैंने गूँथ के रख दिया था, तो थोड़ी देर आटा गूँथ दो ना तो बड़ा अच्छा सा हो जाता है, सेट सा हो जाता है, सॉफ्ट सा। तो
उसकी पूरियाँ हो चाहे रोटियाँ हो चाहे बहुत अच्छी बनती हैं। तो बस वही सब है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर पेपर रख लिया था परात में कि पूरियाँ डालूंगी ना तो ऑयल सारा इसमें आ जाएगा इस तरह से। तो मैं पूरियाँ कुछ इस तरह से बनाती हूँ कि पहले मैं सारी लोइयाँ तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उन पूरियों को बेलती हूँ। तो जितनी भी पूरियाँ मुझे बनानी हो, मेरा ये शुरू से ही है कि जितनी भी बनानी हो सारी पूरियों को मैं एक साथ बेल देती हूँ, क्योंकि अकेले अकेले पूरियाँ तलना और बेलना साथ में नहीं हो पाता। फिर क्या रहता है, तेल कढ़ाई में जब तेल गर्म हो जाता है ना तो उसी वक्त बेलना और उसी वक्त तलना साथ साथ नहीं हो पाता। तो जितनी भी पूरियाँ थी वो मैंने, और ये रहता है कि इसमें इस टाइम में अपनी पूरियाँ बेलने की स्पीड थोड़ी तेज़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है गर्मी भी हो रही, फ़ैन भी चल रहा होता है तो आटा ना सूख ना जाए कहीं जो पूरियाँ मैंने बेली हुई हैं। तो इसीलिए तो बस फटाफट ये काम जो होता है ये थोड़ा स्पीडली करना होता है, जिससे कि पूरियाँ अच्छे से बन के तैयार होती हैं। तो देखिए पूरियाँ जो है ऐसा नहीं है कि अगर मैं पहले से बेल के रख दूँ और फिर तलूँ तो फूली फूली ना बने, सारी पूरियाँ फूल जाती हैं। बस ये ध्यान रखना होता है कि पूरियाँ जब आप तलें तो फटाफट से तलें और फटाफट से बेलें भी। इस टाइम थोड़ा सा स्पीड तेज़ करनी पड़ती है। तो बस ये देखिए सारी पूरियाँ बन के तैयार हो गई। यहाँ मैं खाना दिखा रही हूँ कि सारा खाना मैंने बना के तैयार कर दिया है। अब इंतज़ार है तो बस कन्याओं का, और ये भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगी, क्योंकि रेडी तो ये हो गए हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही था। ये रेडी तो खैर हो गए थे जल्दी ही कि बस अब फिर ऑफिस तो जाना ही है और कन्याएं आ जाएंगी तो जल्दी से खाना वाना खिला के फिर जाएंगे। मगर क्या हुआ कि कन्याएं आई ही नहीं। इस टाइम देखो आयु आया ना नीचे से, तो इसके हाथ में आप देख रहे हो चिप्स वगैरह सब दिए हुए हैं लोग, मतलब आजकल पता है आप लोगों को, तो ये भी बच्चों के साथ गया होगा। तो मैं पूछ रही हूँ कि बच्चे कहाँ हैं, तो कह रहा नहीं मम्मी बच्चे तो नहीं मिले। मैंने बोला पापा मिले नीचे, कह रहा हाँ पापा ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने बोला देखो पापा भी ऑफिस चले गए। हालांकि मैंने कोशिश तो की, इनसे कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ तो आ ही जाएंगी कन्याएं, और सच में ऐसा ही हुआ। जैसे ही ऑफिस के लिए निकले उसके 10 मिनट के बाद कन्याएं आ गई थी। तो बस थोड़ी देर और रुक जाते, लेकिन फिर टाइम हो रहा था तो ये चले गए थे। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये जो सोफ़े के पुराने वाले कवर थे ये वॉश करके रखे हुए थे मैंने, तो ये मैंने बिछा दिए हैं। अब बस इंतज़ार है, और टाइम दिखा रही हूँ कि 9:15 हो गए और कन्याएं आ जाएँ तो फिर सही है। तो बस इस हेलो गाइस, मैं आई हूँ आंटी के घर कंचक के लिए। आंटी मुझे बोला है ना, आंटी तो मेरे को टैग कर देना इंस्टा पे। सबसे पहले तो बच्चा बारी बारी से ना लाइन लगा लो बेटा। जितनी भी लड़कियां हैं सब यहाँ पे लाइन लगा लो। लाइन से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से बच्चा आराम। और फिर सबके सीट पे बैठो। ठीक है बच्चा। तो अभी आयुष सारी कन्याओं को लेके अपने साथ आ गया था। और ये सारी देखिए सारे बच्चे जो हैं आपस में सब लोग नीचे खेलते हैं। आप लोग अक्सर वीडियो ब्लॉग्स में देखते भी होंगे कि बच्चों का नीचे शोर आता है जिसमें आयुष भी शामिल होता है। तो ये सभी बच्चे आपस में खेलते हैं। और आज तो बहुत सारी कन्याएं आई हुई थी तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ पे कन्याओं को बोला कि भाई जितनी कन्याएं हैं सब लाइन लगा लो, क्योंकि मैं सबके जो है पैरों को धोऊंगी और सिर पे मेरे हाथ रखते रहो, आशीर्वाद देते रहो। तो यहाँ पे ना सिर्फ कन्याएं तो थी, साथ में 1-2 बॉयज़ भी आ गए थे कि तो ठीक है मैंने फिर उनके भी पैर धो दिए, मैंने मना नहीं किया। बच्चे हैं छोटे तो जो आ गया, और ये देखो सारे ही आ गए थे बॉयज़, ऐसी बात नहीं है, जितने भी थे सभी। हालांकि मैंने कन्याओं को ही कहा था, लेकिन चलो ठीक है बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग आ गए तो मैंने उनको मना किया। तो सभी के मैंने पैर धो दिए सबसे पहले, और उसके बाद फिर और यहाँ पे ना मैंने ये बिछा दिया था डोरमैट, ये भी वॉश किया हुआ डोरमैट है। तो इसी के ऊपर मैंने सभी के पैर धोए कि जब पानी सा हो जाता है तो इसी के ऊपर हो जाएगा, बाद में मैं इसे बाहर डाल दूँगी, बालकनी में सूख जाएगा। और यहाँ देखिए बच्चे लोगों, इसमें काफ़ी लड़कियाँ तो ऐसी हैं जिन्हें पहले से पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, बट कुछ बच्चे थे नए जिन्हें पता नहीं था, लेकिन वो भी कैमरा देख के पूछ रहे थे कि आंटी आप ब्लॉग बनाते हो। लेकिन मैं तो कहाँ सुन रही थी, मैं तो बस बिजी थी इन सब चीज़ों को करने में कि बच्चों का अरेंजमेंट ठीक से हो जाए। तो कुछ बच्चे ऊपर बैठे थे, कुछ बच्चे इस तरफ, कुछ उस तरफ। तो इस तरह से आज जो है सच में बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा घर एकदम भर गया था। और तो ना फ़ोन मैंने ट्राईपॉड पे लगाया हुआ था, और ये बच्चे ना खुद ही, अभी आप वीडियो में देखना आराम से आगे देखिएगा, ये जो सबसे आगे बैठी हेयरबैंड लगा के, इसका नाम गुड्डू है। तो ये थोड़ा ज़्यादा शरारती भी है, नटखट भी है, और वीडियो में मतलब पसंद करती है वीडियो में आना इस तरह से। तो ये देखिए जो ज्वारे मैंने उगाए थे तो वो मैंने रख लिए थे प्लेट में। तो सबसे पहले तो वहाँ मंदिर में चढ़ा दिए थे माता रानी को, उसके बाद फिर प्लेट तैयार करके ले आई थी बच्चों के लिए। और बच्चे पता आते ही बच्चों का ये रहता है कि आंटी जल्दी से खाना दो और अब फिर हम जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बच्चों को बुलाने के लिए रहते हैं। बोल भी रहे थे इवन कि नीचे एक दीदी खड़ी है हमारे लिए, तो आप जल्दी करो। तो क्या होता है कि अकेले ना ये सब एकदम से ना मतलब अंदर बाहर मतलब एकदम से हो जाता है कि क्या करूँ, पहले क्या करूँ। तो अभी मैं बस प्लेट ले आई थी, तो सबसे पहले सभी लड़कियों का तिलक किया,
और यहाँ पे पता है साथ ही साथ में धागा भी बांधना था, मतलब कलावा, तो मैं वो भूल गई थी। लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया, तो जैसे जैसे मैंने ये सब किया, टीका वगैरह लगाया, और ज्वारी जो है सभी बच्चों के, जिसने क्लिप लगा रखी थी तो उसके तो मैं क्लिप पे ही टैग करी थी, बट काफ़ी लड़कियाँ थी जिन्होंने क्लिप नहीं लगाई थी, तो उनको मैं कान पे रख रही थी। तो साथ ही साथ मैं ये भी बोल रही थी कि बेटा ध्यान रखना नीचे ना गिरे, पैरों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्वारे होते हैं ना, ये क्योंकि हम लोग 9 दिन तक माता रानी के आगे रहते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश का ये होना ही चाहिए कि ये ज्वारे जो है पैरों के नीचे नहीं आने चाहिए, सिर पे रहने चाहिए। तो वही सब मैं बच्चों को बता रही थी। और यहाँ देखिए पीछे बच्चों की मस्ती चल रही है, लेकिन मैं तो बस, और मैं बोल भी रही थी कि बेटा ध्यान से, क्योंकि देखिए इधर उधर थोड़ा जगह हो नहीं रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना किसी की चोट वोट ना लग जाए। और जिसको मैं अभी तिलक कर रही हूँ ना, वो बच्ची ना फर्स्ट टाइम मतलब वो आई है, और पहली बारी, आई थिंक उसका पहली बारी है जब वो कन्या भोज के लिए आ रही है, क्योंकि सबसे छोटी वो है, अपने भाई के साथ आई है, जो ये पन्नी पहन रहा है ना, सिर्फ इसका भाई है ये, तो फर्स्ट टाइम ये आई है। तो मैंने बोला बेटा इसको पहले क्यों नहीं लेके आए, तो कह रहा आंटी ये पहले छोटी थी ना, तो अब ये बड़ी हो गई, अब पहली बार ही आई है। मैं अच्छा, तो ये क्यूटी पाई सी लड़की कन्या जो है पहली बार आई थी, लेकिन इसने ना खाना खाया नहीं, क्योंकि खाना खाने का इसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और मैंने इसके भाई को भी बोला कि बेटा इसको थोड़ा सा तो खिला दे, कह रहा नहीं आंटी ये नहीं खाएगी। तो ये भाई सारे लांगूर बोलते हैं ना, तो लांगूरों को भी होना ज़रूरी होता है, तो ये सारे बैठे हुए थे। तो कन्याएं तो ज़्यादातर सब नीचे ही थी, और लांगूर जो थे वो सब सोफे पे बैठे थे। और ये देखो गुड्डो को ये कह रही थी मैं कि फ़ोन को के ट्राइपॉड को इधर उधर अपने हिसाब से पोज दे रहे हैं। वो उधर ग्रीन कलर के जो सूट पहना है वो, और बाकी सब बच्चे बस मस्ती में लगे हुए। कुछ बच्चे तो रोज़ ही आते हैं, हर बार आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नए थे। और ये देखो ये पास आके ये भी मस्ती कर रहे हैं कैमरे पे, और मैं बस लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि बच्चों का भी ये था कि जल्दी करो, और साथ में फिर होता ही है ना। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली लड़की जो सोफ़े पे बैठी है, तो इसको मैंने अपनी हेल्प के लिए बुला लिया था किचन में कि बेटा मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दे, मैं ना खाना प्लेटों में रखूँगी, और आप ना प्लेटें ले लेके सभी बच्चों को सर्व कर दो। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने और आयुष ने दोनों ने मिलकर मेरी हेल्प कराई दी। यहाँ देखिए मैं इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हूँ, और ये बच्चे सब अपनी अपनी मस्ती कर रहे हैं। मैं यहाँ पर थी नहीं, मैं किचन में प्लेटों में जो खाना था वो सर्व कर रही थी। तो वही ये देखिए ये बच्चे ले लेके आ रहे हैं यहाँ पर। तो बस इसी तरह से जो है हमारा दुर्गा अष्टमी नहीं सॉरी नवमी, क्योंकि मैं नवमी पूछती हूँ, नवमी जो है बहुत अच्छे से, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। हाँ थोड़ी सी एकदम से बच्चे सारे आ जाते हैं, तो थोड़ी सी ये रहता है कि जल्दबाजी सी होती है कि सबको अच्छे से कर पाऊँ, तो बस वही सब चीज़ें रहती है। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। यहाँ आयुष भी देखो मेरी हेल्प करवा रहा था, और गले में इसने आई कार्ड डाल दिया था, पता नहीं क्यों। और ये बच्ची कुछ बोल रही है, बट लेकिन मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया आवाज़, क्योंकि फ़ैन भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा था, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। और बच्चे देखिए, बॉयज़ लोग तो बस मस्ती करने आते हैं, तो क्योंकि सभी लोग आपस में फ्रेंड है ना, तो तो जी अभी सभी बच्चों ने खाना खा लिया था। और खाने के लिए इस बार मैंने ना लास्ट टाइम जो डिस्पोजल प्लेट लेके आई थी, कागज़ वाली मैं लेके आई थी, वो जो मैं पिछली बार बंडल लाई थी वही रखा हुआ था। इस बार मैंने नया कुछ नहीं लिया था, तो उसी में मैंने बच्चों को खाना सर्व किया था। तो बच्चों ने खाना खा लिया था, उसके बाद मैंने केले बांट दिए सभी में। और बच्चे वो पीछे देखो, बच्चा वो हर बार जब भी आता है ना, तो वो जो टॉय है उसके साथ मस्ती ज़रूर करता है, क्योंकि ये टॉय हॉल में ही रहता है। और यहाँ मैं आयुष से ना थोड़े खुले पैसे मांग रही थी, एक्चुअली ना पैसे थोड़े से कम पड़ गए थे, तो मैं आयुष से पूछ रही थी बेटा आप भी इधर उधर गए थे, तो कुछ अगर चेंज हो तो मुझे दे दे। तो आयुष से मैंने थोड़ा जो कम पड़ गए थे थोड़े चेंज वो ले लिए थे। उसके बाद फिर
खिलानी है, वैसे नहीं प्रसाद में केला है ना, ठीक है। जय माता दी। और अगली बार जरूर आना, टाइम से आना प्लीज, ताकि आंटी आपको हमारे लिए गिफ्ट भी लाना, ताकि अंकल जी, हाँ बिल्कुल, ताकि अंकल भी साथ में रहे और हम अच्छे से कर पाए, ठीक है बच्चा। आंटी अभी 9 बजे निकले, तुम लोग बहुत लेट हो जाते हो ना, ठीक है बेटा। एक ठीक है बेटा, थैंक यू। अब कहीं नहीं जाना, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। आराम से जाना, आराम से। अच्छा बेटा, आजा आजा, मेरी बच्ची ने पहना दो। हेलो हेलो हेलो। हाँ चलो 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 चलो, मम्मी पास चलेंगे। चलो चप्पल पहन लूँ मैं, पहले चप्पल अच्छी खींची जाएगी। देखो आंटी चप्पल पहन ली है ना। अच्छा बाय बाय कर दो, कैमरा को बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय। तो जी बस सभी बच्चों को नीचे छोड़ के आ गई थी और वापस आई घर। तो देखिए अब इस बार तो फिर भी ठीक है, बच्चों ने बिल्कुल भी खाना नहीं गिराया, बहुत अच्छे से खाना खाया सभी बच्चों ने, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिराया। और आयुष भी उन्हीं के साथ निकल गया। मैंने मना भी किया था कि बेटा अब घर पे रुक जा, मत जाना, बट माना नहीं। और ये देखो, ये इस तरह के कंटेनर जो हैं आयुष को मिले हैं, 1-2 कंटेनर यहाँ पे रखे, मतलब बॉक्सेस जो है इन्हीं में हलवा और पूरी है। और ये बच्चों ने पी के यहीं पे रख दिया। पूछ रहे थे आंटी डस्टबिन कहाँ है, मैंने बोला बेटा यहीं रख दो, मैं बाद में रख दूँगी। और बस बच्चे चले गए। तो उसके बाद फिर मैं आई और मैंने माता रानी को शुक्रिया अदा किया कि, और माता रानी से प्रार्थना की कि बस अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना, मुझे ये सौभाग्य देना कि हर बार माता रानी जब जब नवरात्र है मैं इस तरह से व्रत जो है इस तरह से पूरे संपूर्ण विधि विधान से कर पाऊँ। देखिए जितना, बहुत कुछ तो मुझे नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी आता है उतना करती हूँ। और बस उसके बाद फिर माता रानी से माफ़ी भी मांगी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई या फिर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। और तो जी बस इस तरह से जो है आज कंची का पूजन पूरा हुआ। और अब बस बारी थी अपने खाने की। सब ने खा लिया था, सबको खिला दिया था, सब बच्चे चले गए थे। आयुष भी उन्हीं के साथ चला गया था और ये तो ऑफिस चले गए थे। अब बारी थी खाना खाने की। तो बस अब जो भी सब बना था मैं खाने वाली थी। और अब जब मैंने खाया, क्योंकि जब बनाया था तब तो चख नहीं सकते थे, तो अब जब मैंने खाया तो मुझे पता चला कि जो काले चने थे उसमें मैं नमक डालना एक्चुअली भूल गई थी। और बच्चों ने भी कुछ कहा नहीं, वो बेचारे भी चुपचाप से खा के चले। किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि आंटी काले चने में नमक नहीं हो रहा है ये। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज ये दुर्गा नवमी का ब्लॉग मेरा पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।